ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये कंपनी है। मार्केट कैप है कंपनी का ऑलमोस्ट 14,000 करोड़। मिड कैप कंपनी है। बुक वैल्यू है 146 और अभी प्राइस चल रहा है 724 के आसपास। प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 5 के आसपास है, थोड़ा महंगा है। प्राइस टू सेल्स आपका 3.26 है, राइट, वो मीडियम है। जहाँ पर भी रेड है वो अच्छे नहीं है, ऑरेंज है वो मीडियम है और ग्रीन है वो अच्छा है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि वैल्यूएशन कितना है, पी रेशियो कितना है, 47 है। 1 रुपया कमा रही है कंपनी, उसका प्रीमियम कितना दे रहे हो, 47 रुपीज़, करेक्ट। तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए, थोड़ा महंगा कॉस्टली स्टॉक है। एक पॉजिटिव बात यह है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11। कंपनी के पास कुछ खास डेट नहीं है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आरओई डबल डिजिट में है, ये भी थोड़ी अच्छी बात है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, सिर्फ 7% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। बट यहाँ पर जो मार्केट को क्या पसंद आया है वो देखेंगे हम चार्ट्स के ऊपर। ग्रोथ मार्केट को बहुत ही अच्छा लगता है। तो लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखो, 54-55% का रेवेन्यू ग्रोथ है, राइट। ईबिटा लेवल पे 45% का ग्रोथ है, 3 इयर्स का CAGR ग्रोथ, और पैड ग्रोथ है 45% का। मार्केट को ये काफ़ी पसंद है ग्रोथ, तो ग्रोथ इस कंपनी में है। हमारे पास एक और सिस्टम भी है, वो सिस्टम पे एंट्री कहाँ पर आई है वो मैं दिखाता हूँ। एक ही बार एंट्री आई है, लेकिन वो एंट्री लॉस में थी, 6% का लॉस था और 6 महीने का उसका कुछ होल्डिंग था, ठीक है। तो ये एक सिस्टम हो गई। अभी हम कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राइस एक्शन है। और जो एंट्री आई है वो कब से आई है, 22 से लेके 26 में सिर्फ एक ही बार एंट्री आई है, ठीक है। अब देखो, मनी मशीन इंडिकेटर की अगर हम पहले बात करते हैं तो बाय का सिग्नल है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर अलर्ट वाला कैंडल आ चुका है, राइट। बट उसका लो तो काफ़ी नीचे है, तो वो देखना अभी इतना मायने नहीं रखता। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी लॉन्ग एग्जिट आ चुका है, राइट। और लॉन्ग एग्जिट आने के बाद गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, करेक्ट। अब साथ साथ में कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर मंथली का भी चार्ट देख लेते हैं। देखो, अगर ये यहाँ से गिरा ना ये स्टॉक्स मंथली में, तो कहाँ आके रुकेगा पता है, 570 के आसपास, क्योंकि फ्रेश बाइंग लेवल वहाँ पर ही है। तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर गैप बना हुआ है, काफ़ी सेलिंग हुआ है और ये एक रेजिस्टेंस था, उसके आसपास आते ही स्टॉक्स ने वापस से गिरना स्टार्ट कर दिया। और वीकली के ऊपर भी फ्रेश बाइंग लेवल कहाँ पर है, 550 के आसपास है। तो यहाँ से अगर गिरा स्टॉक्स तो खराबी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 50 के वैल्यूएशन पे तो ट्रेड हो ही रहा है, राइट। और यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट भी आ चुका है। अगर सेल आ गया तो गिरावट और चालू रहेगी और नेक्स्ट फ्रेश बाइंग लेवल है 550 तक, तो वहाँ तक भी जा सकता है। अब
लोअर टाइम फ्रेम, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं राइट, कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो कितना फैंटास्टिकली बाय आया, 1:2 का टारगेट आपका अचीव हुआ और फिर वहाँ से नो ट्रेड आया, ब्रेक डाउन हुआ, सेल सिग्नल है और अभी भी सेल सिग्नल चालू है। तो डेली चार्ट्स के ऊपर क्लियरली वीकनेस है। यहाँ पर भी आप लोग देखो कि सेल सिग्नल आया, कितना सॉलिड स्टॉक गिरा था। सेल सिग्नल आया था आपका समवेयर अराउंड 811 और ये स्टॉक्स गिरा था 635 तक। तो ऐसी सिस्टम आपके पास होनी चाहिए राइट। अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर फ्रेश सेलिंग लेवल जो पीछे से चला आ रहा था, वापस वहाँ पर स्टॉक आया और एग्जैक्टली वहाँ से गिरना स्टार्ट किया, वापस एक सेलिंग बना, जस्ट टच किया और वापस से स्टॉक लुढ़क गया। अभी यहाँ पर नज़दीक में ही 2 फ्रेश सेलिंग है, तो ये स्टॉक्स अभी ऊपर जाने वाला नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक राइट, तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपको सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा करेक्ट। तो पहला सेलिंग कहाँ है, 750 से 775 पे सेलिंग है। ये काफ़ी बड़ा सेलिंग है, लेकिन यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, गैप डाउन वाला स्ट्रक्चर है 802 से 820। तो ये 2 लेवल्स आप लोग, ये 2 रेंज आप लोग ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आएगा तो सेलिंग ज़रूर से आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेश बाइंग लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो सीधा है 645 से लेके 635 की रेंज में। सो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए। अगर रिस्क लेना भी है तो यहाँ पर छोटा सा रिस्क जो भी है 645 से लेके 630 के आसपास का जो 15-20 रुपए का रिस्क है, वो रिस्क यहाँ पर उठाना चाहिए। अभी तो कोई स्ट्रक्चर्स है नहीं और डेली के ऊपर भी अभी तो सेल का सिग्नल चल रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। लोअर लेवल्स आते हैं, वहाँ पर प्राइस एक्शन देखिएगा और फिर आपको काम करना है तो आप ज़रूर से कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज।